देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में डिक्शन क्या होता है, इस वीडियो में आज हम लोग यही जानेंगे। और इंग्लिश लिटरेचर में ही आम बोलचाल में भी डिक्शन क्या होता है, आम लैंग्वेज में हम डिक्शन को किस तरह से डिफाइन करते हैं उसके बारे में जानेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। और इंग्लिश लिटरेचर में कैसे हम यूज़ करते हैं डिक्शन को वो भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए क्या है डिक्शन। देखिए डिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं शब्द चयन करने का ढंग, बोलने का ढंग, लिखने का ढंग, या कोई भी चीज़ आप जब लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें आप किस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे, क्या आपका स्टाइल होगा, किस तरह से आप उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे, तो उस प्रेजेंटेशन को आप डिक्शन बोल सकते हैं। मतलब यह है कि यू चूज समथिंग टू राइट और स्पीक एंड द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स इन योर राइटिंग और स्पीकिंग इज कॉल्ड डिक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। देखिए एग्जाम्पल से हम इसको डिक्शन को समझते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कुछ और आप कुछ बोलते हैं उसी चीज़ को, तो वो अंदाज है, वो स्टाइल है आपका, और आप किस तरह से वर्ड्स को चूज़ करते हैं, कौन से वर्ड को आप फिट करते हैं, कौन सा फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वो आपका डिक्शन है। मतलब द राइटिंग एंड स्पीकिंग इज़ योर डिक्शन। जैसे कि बोलेंगे माई डिक्शन कि आई एम ट्रैवलिंग टू द मॉल दिस वीकेंड, आई विल परचेज पैंट्स एंड बूट्स। तो ये एक डिक्शन हुआ। और इसी को अगर हम दूसरे डिक्शन में अगर बोलें कि आई कैन नॉट वेट टू गो टू द मॉल दिस वीकेंड, आई एम गोइंग टू पिक अप सम न्यू पैंट्स एंड सम क्यूट बूट्स। देखिए दोनों का मतलब सेम है कि हम मॉल जा रहे हैं। इसमें भी है मॉल हम जा रहे हैं, क्या खरीदेंगे वहाँ पर, बूट्स खरीदेंगे, पैंट्स खरीदेंगे। ऊपर वाले में भी सेम वही चीज़ है, नीचे वाले में भी सेम वही चीज़ है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, वर्ड्स का, सेंटेंसेस का यहाँ पर डिफरेंस है। तो यही चीज़ आपका डिक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल आपको यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट हम लिटरेचर में देख लेते हैं कि क्या है ये। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है। मतलब राइटर्स और स्पीकर्स यूज़ दिस डिवाइस टू इन्फ्लुएंस द रीडर्स एंड लिसनर्स। मतलब कि ये स्टाइल ऑफ राइटिंग है। एक राइटर कुछ अंदाज में लिखता है, दूसरा राइटर कुछ अंदाज में लिखता है, और उस लिखने के अंदाज को जो इन्फ्लुएंस करे रीडर्स को और लिसनर को, वही आपका डिक्शन है। एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉवेल स्टोरी का सेट जो है कोलकाता सिटी में तैयार किया गया, तो वहाँ पर बंगाली स्टाइल की राइटिंग होगी, लैंग्वेज वो और डायलेक्ट होगा उनका, कैरेक्टर्स भी बंगाली अगर होंगे तो उसका स्पीकिंग स्टाइल भी वैसे ही होगा, बनिस्बत इसके कि अगर वही स्टोरी कोई हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग एरिया में अगर वो स्टोरी चलती है तो वो आपको इफ़ेक्ट डालना पड़ेगा, जैसा देश वैसा भेष अपनाना पड़ेगा। तो वही डिक्शन है आपका। ठीक है, चलिए इसको हम समरी में देख लेते हैं अगर नहीं समझ में आया है। यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि आप शॉर्ट में ये समझिए कि आपका लिखने का और बोलने का और किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने का अपने वर्ड्स में, तो वही आपका डिक्शन है। ठीक है, ये एक लिटरेरी टेक्निक है या एक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आप लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, और डिफरेंट राइटर्स होते हैं और स्पीकर्स होते हैं, और डिफरेंट तरीके होते हैं एक्सप्रेशन के और एग्जीबिशन के, और किसके कौन से एग्जीबिशन, मतलब उनके आइडियाज़ को जाहिर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो वही आपका डिक्शन है। ठीक है, और ये टेक्निक जो है ये अडेप्ट किया जा सकता है राइटिंग में, स्पीकिंग में, फिक्शन में, नॉन फिक्शन में, प्रोज या पोएट्री में, और भी बहुत सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपने डिक्शन को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क।